मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूं। दोस्तों, भला कौन ही ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो खुद के लिए ऐसा कहेगा? और भला ऐसी कौन सी पब्लिक होगी जो इस तरह की बकवासों पर यकीन करती हो? पर ऐसी पब्लिक है, वो जिन्होंने इतिहास 2014 के बाद पढ़ना शुरू किया, वो भी रोज सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। ये जनता उतना ही जानती है जितना उसको व्हाट्सएप पर सुबह सुबह बताया जाता है। तो भाई, आपको राजनीतिक एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने वालों की झूठ की दुनिया में रहने में मजा आता है तो मस्त रहो। ये वीडियो उनके लिए जो झूठ के बादल को साफ करके सच के आसमान को चमकता देखने के लिए आतुर रहते हैं। तो सुनो। एक थे खोटे साहब। नहीं, नाम तो उनका खरे था, नारायण भास्कर खरे। कर्मों से खोटे साबित हुए, पर एक समय वे सचमुच खरे थे। तब कांग्रेसी थे, असहयोग आंदोलन में जेल गए। जबलपुर की पैदाइश खरे, शिक्षा से डॉक्टर थे। बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री ली हुई थी, पर रुचि राजनीति में थी। एक समय तरुण भारत के एडिटर रहे, जो उस जमाने में पांचजन्य की तरह कांग्रेस के मुखपत्र जैसी थी। उन्होंने गांधी जी की पत्रिका हरिजन को भी एडिट किया। कांग्रेस से सेंट्रल असेंबली के मेंबर रहे, स्टेट असेंबली के चेयरमैन रहे। 1933 में चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार बनी तो बीएन खरे इसके पहले मुख्यमंत्री थे। बहरहाल, नेहरू उस दौर में राज्यों में सरकारें बनाने के खिलाफ थे। 1936 से 1929 का यह दौर कांग्रेस में फंडामेंटल चेंज का था। कई विचार थे, गुट थे, और कांग्रेस लेफ्ट और राइट में बंटी हुई थी। सरकारें बनने से राज्यों में पावर स्ट्रगल भी हो रहे थे। तो साल भर के बाद ही मुख्यमंत्री पद से खरे का पत्ता क्यों कटा, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बाद खरे साहब खोटे हो गए। हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने लगे। मगर उनका राजनीतिक ग्राफ गोता लगा गया। विधायकी तो 1942 तक चली, लेकिन फिर कभी वे चुनाव न जीते। हिंदू महासभा के वे अध्यक्ष भी बनाए गए, पर रूचा नहीं। वे अलवर रियासत में चले गए, वहां के प्रधानमंत्री बन गए, और फिर इस दौरान अलवर में मुसलमान विरोधी नीतियों से अच्छे खासे बदनाम हुए। अलवर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राजा ने उन्हें संविधान सभा में नामित किया था, जिससे उन्होंने अदबीच में इस्तीफा दे दिया। दिल्ली लौट आए। नारायण भास्कर खरे के नाम एक रिकॉर्ड है। गांधी हत्या के बाद तमाम बड़े महासभाइयों के साथ वे भी नजरबंद हुए। जब छूटे तो उनकी गतिविधियां ऐसी संदिग्ध थीं कि दिल्ली के प्रशासक उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत तड़ीपार कर दिया। उन्हें तत्काल दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया गया। तब तिरंगे और संविधान को मानने से इनकार करने वाले लोगों का ये नेता संविधान पकड़कर आर्टिकल 19 के तहत सिविल लिबर्टी का अपना अधिकार बचाने कोर्ट पहुंच गए। विद्वान न्यायाधीशों ने सुना और सुनाकर भगा दिया और तड़ीपारी अपहेल्ड रखी। इस तरह भारत में संविधान के आर्टिकल 19 के वायलेशन का पहला केस खारिज हुआ। यह रिकॉर्ड खरे के नाम है। कुंठा के समुद्र में डूबे खोटे साहब सन 70 तक जिए। एक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की। पर्चा खारिज होने पर चुनाव आयोग पे केस ठोक दिया। हार गए। इस कुंठा के दौर में मेन 1949 में उन्होंने एक लेख लिखा, द एंग्री एरिस्टोक्रेट। लेख की शुरुआत नेहरू को महान नेता बताने से की। उसके बाद संघी स्टाइल में इफ बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, बटर लगाया और खूब जहर उगला। उस लेख में यह महान तथ्य लिखा कि जवाहरलाल नेहरू असल में शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू हैं। आने वाले दौर में संघी वितरण के लिए छापी गई पतली सी किताब नेहरू खान वंश के पृष्ठ 3 में यह तथ्य स्वयं नेहरू के मुंह से बोलवा दिया गया। फिर उनको मुसलमान भोजन यानी मांसाहार को हिंदू रसोई में बनवाकर अंग्रेजी टेबल में खिलाकर एकदम में स्वर्ग फीलिंग भी करवा दिया। उस समय के हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे, इसलिए किसी ने तब इस बकवास पर ध्यान नहीं दिया। पर 2014 के बाद जब धरती पर मूर्खता का स्वर्ण युग उतरा, तब नारायण भास्कर खरे के बोल नेहरू का कथन बनकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में छा गए, और यह पन्ना पेंशनर अंकल, बेरोजगार छोकरों और 2 कौड़ी के ट्रोलू हिस्टोरियंस के बीच स्वप्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य बन गया। आज भी कम अक्ल लोग इसे तथ्य और सबूत के रूप में सोशल मीडिया पर चिपकाते फिरते हैं। लानत है